नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। आगामी रणनीति को लेकर तैयार किया गया रोडमैप। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 48 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। देश में आपातकाल के दौरान चलाए गए आंदोलन में योगदान देने वाले चंबा जिला के 7 लोकतंत्र प्रहरियों को किया गया सम्मानित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा विस्तारित कोर ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शिमला में चल रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक के दूसरे दिन आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सहित प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री और पार्टी के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और आगामी रणनीति को लेकर रोडमैप तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में हुई हार पर मंथन कर कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है और सभी कमियों को दूर करते हुए भाजपा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और राज्य सरकार व संगठन में बेहतर तालमेल के चलते दोबारा प्रदेश में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में अति आत्मविश्वास, वीरभद्र सिंह सहानुभूति, महंगाई और भीतरघात के कारण पार्टी उम्मीदवारों की हार हुई है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की विस्तारित बैठक में भाजपा की हार को लेकर मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस उपलक्ष्य पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान में केंद्रीय नेता शामिल होंगे। रणधीर शर्मा ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता को रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम भी आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस अति उत्साहित है, लेकिन भाजपा ने इन चुनावों को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न कारणों का सुधार करते हुए पार्टी अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में कल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिवस के महत्व को स्वीकार करते हुए 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। संविधान दिवस आयोजन के तहत इस वर्ष प्रधानमंत्री संसद और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इस दौरान आम जनता से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ जुड़ने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति संविधान सभा में हुई चर्चा संविधान की हस्तलिखित प्रति के डिजिटल स्वरूप और इसमें अब तक हुए संशोधनों सहित संविधान के पूर्ण स्वरूप को जारी करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 48,04,000 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इनमें 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 23.5 लाख, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 21.5 लाख लाभार्थी शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 2,03,000 प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता और 92,000 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को भी कोविड प्रतिरोधी टीके की दूसरी डोज लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 57,09,000 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।
भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश में 9 खरीद केंद्रों पर कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से 2 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद की है। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि राज्य के करीब 4,000 किसानों को 38 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। धान खरीद का कार्य सिरमौर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिले के विभिन्न खरीद केंद्रों पर 15 अक्टूबर से शुरू किया गया है। कुल्लू जिला की सैंज घाटी में रैला के समीप आज सुबह एक जीप के गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान मझान गांव के टेक सिंह के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन में अपना अतुल्य योगदान देने वाले चंबा जिला की 7 शख्सियतों को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की तरफ से जिला प्रशासन ने इन लोकतंत्र प्रहरियों के घर जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए। ये सम्मान सुदेश राज, देवत, नरेश चंद मेहता और लखीणु राम सहित मरणोपरांत स्वर्गीय नोरंद, टिबलू व धर्मपाल के परिजनों को प्रदान किए गए। लोकतंत्र प्रहरी सुदेश राज ने कहा कि वे सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सुदेश राज शर्मा चंबा का रहने वाला हूँ। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, घर से उठा के ले गए और हमें काफी प्रताड़ित किया उन्होंने। और उसके बाद हम श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री की सरकार द्वारा सम्मान किए गए। हमें बहुत अच्छा लगा। सम्मान जो मिला है वो बहुत ठीक ढंग से इन्होंने दिया। मैं और हमारे साथी काफी देर जेल में रहे हैं। हम जब जेल के अंदर रहे तो हमें पता कि बाहर के वातावरण और जेल के वातावरण का क्या अंतर है। हम अपनी मर्जी से ना ही कोई बोल सकते थे, ना ही कुछ कर सकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इन लोगों ने आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई थी और काफी समय तक जेल में भी बंद रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस का जन जागरण अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है और इसमें पार्टी को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में आज बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ जन जागरण अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया। राठौर ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के लिए भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों व निर्णयों को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह असफल रही है और सरकार ने प्रदेश को कर्जों में डुबो दिया है। जन जागरण अभियान के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। कांगड़ा जिला में मानसून के दौरान बारिश से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम ने शीला, चैतड़ू, राजौल, मनसूई और बोह व मैक्लोडगंज का दौरा किया। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि जिले में मानसून सीजन में 13 जून से लेकर 26 सितंबर तक लोक निर्माण विभाग को करीब 93 करोड़ 28 लाख रुपए जबकि जल शक्ति विभाग की योजनाओं को 81 करोड़ 82 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करवाया गया ताकि नुकसान का सही जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार से मुआवजा मिल सके। सोलन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने मतदाता सूचियों के विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य से आज सोलन से प्रचार व जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन जफर इकबाल ने इस वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस वाहन के माध्यम से 29 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक के आज दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। आगामी रणनीति को लेकर तैयार किया गया रोडमैप। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 48 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। देश में आपातकाल के दौरान चलाए गए आंदोलन में योगदान देने वाले चंबा जिला के 7 लोकतंत्र प्रहरियों को किया गया सम्मानित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।